हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम 5 एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड सीखने वाले हैं जो आपने मूवीज़, इंटरव्यू और सोशल मीडिया जैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत बार सुना होगा, लेकिन सिर्फ सुन लेना इनफ नहीं होता। तो आज हम कुछ वैसे ही 5 वोकेबलरीज को डिटेल में समझेंगे, उनका एक्चुअल मीनिंग एंड यूज़ देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एम्बिशियस। Ambitious. The word ambitious describes a person who has big dreams, high goal and the determination to achieve them. अगर किसी इंसान के लाइफ में बड़े गोल्स हैं और वह उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत भी करता है तो हम उसे एम्बिशियस कहते हैं। सिर्फ सपने देखना एम्बिशियस होना नहीं है, सपनों के लिए एक्शन लेना भी ज़रूरी है। एक एम्बिशियस पर्सन सिर्फ सपने ही नहीं देखता बल्कि वो उस सपने को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत करता है। इन हिंदी, महत्वाकांक्षी, ऊंचे लक्ष्य रखने वाला, सफलता पाने के लिए मेहनत करने वाला। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। राहुल wants to become an IAS officer. He studies for 8 hours every day. So here we can say Rahul is very ambitious. My sister is ambitious because she wants to start her own company. So remember, ambitious is equal to big dream plus hard work. Next is niche. ये niche person वाला niche नहीं है. In English, a niche is a special area, specific category or particular topic that someone focus on. किसी स्पेसिफिक फील्ड एरिया पर ही जब आपका पूरा फोकस हो तो हम उसको उस पर्सन का नीच कहते हैं। हिंदी में किसी विशेष क्षेत्र, खास विषय, विशिष्ट श्रेणी। अगर आप सब कुछ नहीं सिखाते बल्कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर काम करते हैं तो वही आपका नीच है। एग्जाम्पल्स, अगर कोई यूट्यूब पर सिर्फ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता है तो उसका नीच है इंग्लिश ग्रामर। अगर कोई सिर्फ कुकिंग वीडियोज़ बनाता है तो उसका नीच है कुकिंग। अगर कोई सिर्फ अकाउंटिंग और कॉमर्स पढ़ाता है तो उसका नीचे है कॉमर्स एजुकेशन। हर नीच इज़ हेल्दी कुकिंग। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ वेग। वेग मीन्स समथिंग डेट इज़ नॉट क्लियर, नॉट स्पेसिफिक और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन हिंदी, अस्पष्ट, अधूरा, साफ ना होना। जब कोई आंसर या इन्फॉर्मेशन इतनी क्लियर ना हो कि सामने वाला ईजिली समझ पाए तो उसे वेग कहते हैं। For example, teacher asks, when will you submit your assignment? And student says, I'll submit it soon. ये आंसर वेग है क्योंकि ये श्योर नहीं है, वो सून कभी भी हो सकता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या उसी दिन। उसके जगह पर अगर हम ये कहें I'll submit it tomorrow morning तो ये क्लियर आंसर होगा। वन मोर एग्जाम्पल, ही गेव अ वेग एक्सप्लेनेशन, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं थी, किसी को समझ नहीं आया या डाउट रह गए। सो वेग मीन्स नॉट क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, pragmatic. Pragmatic. A pragmatic person thinks practically and makes decision based on what actually works instead of only emotions or imaginations. In हिंदी, व्यवहारिक सोच वाला, वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने वाला। तो प्रेगमेटिक पर्सन प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन नहीं करता, वो सोल्यूशन ढूंढता है। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट डोंट हैव इनफ मनी फॉर अ न्यू लैपटॉप। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग हिज स्टडी ही बाय अ सेकेंड हैंड लैपटॉप। सो वी कैन से हियर दिस इज अ प्रेगमेटिक डिसीजन। एग्जाम्पल 2, इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग शी सॉल्व द प्रॉब्लम पीसफुली। शी वॉज प्रेगमेटिक। सो प्रेगमेटिक मीन्स अ पर्सन हु थिंक्स प्रैक्टिकली। Now our last word is, it's an expression, you are Switzerland. अगर कोई आपसे कहता है यू आर स्विट्ज़रलैंड तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप स्विट्ज़रलैंड कंट्री से बिलोंग करते हो। तो इसका मतलब होता है यू आर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स जो किसी की साइड ना ले, निष्पक्ष रहे। आप दोनों तरफ की बात सुनते हो और किसी एक को सपोर्ट नहीं करते तो हम उसे न्यूट्रल कहते हैं। ये एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, हिंदी में निष्पक्ष, किसी का पक्ष ना लेने वाला। बट वाई डू पीपल से स्विट्ज़रलैंड? इसका रीज़न हिस्ट्री में छुपा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कि एक बहुत सालों से न्यूट्रल कंट्री के नाम से फेमस है।
इसका मतलब है कि जब दूसरे कंट्रीज़ के बीच वार्स हुए, स्विट्ज़रलैंड ने जनरली किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं किया। सबसे फेमस एग्जाम्पल है वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2। इसी वजह से पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड की इमेज एक न्यूट्रल कंट्री की बन गई। इसी हिस्ट्री की वजह से इंग्लिश में लोग मजाक या कंपैरिजन के लिए बोलते हैं यू आर स्विट्ज़रलैंड, यानी तुम किसी की साइड नहीं ले रहे हो। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल। दो फ्रेंड्स फाइट कर रहे हैं। फ्रेंड ए कहता है हुज साइड आर यू ऑन, तो आप कहते हो आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स साइड। तो फर्स्ट हंसता हुआ बोलता है यू आर स्विट्ज़रलैंड, यानी तुम तो न्यूट्रल हो। सो रिमेंबर, स्विट्ज़रलैंड मीन्स अ न्यूट्रल कंट्री, यूर स्विट्ज़रलैंड मीन्स यू आर न्यूट्रल। ये सेंटेंस किसी की नेशनैलिटी बताने के लिए नहीं, बल्कि उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है। नाउ इट्स योर टर्न। कमेंट बिलो यूजिंग वन ऑफ these 5 words in your own sentence. This is the best way to improve your vocabulary and remember new words. If you enjoy this lesson, don't forget to like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for watching. See you in the next video.